दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी है राजनीतिक गलियारे में, जिस तरह की सियासी खिचड़ी जो है वो पक रही है, वो आपने भी देखा है। दरअसल ये विपक्षी एकता यानी गैर भाजपाई जितने लोग हैं वो विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं और इसमें दो बार विपक्षियों की बैठक हो चुकी है। एक बार पटना में और दूसरी बार कर्नाटक के बेंगलुरु में। और उसके बाद कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस राज्य का यानी बिहार की बात और सटे हुए अन्य राज्य जो हैं उनकी बातों की बात कौन करे। दरअसल यही मुद्दा है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार जी के बारे में बातें चली हैं। लेकिन अब जनता क्या चाहती है, जनता किसे देखना चाहती है प्रधानमंत्री के रूप में, इसी टोह में हम आज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ये मिर्ज़ापुर ज़िला है और मिर्ज़ापुर ज़िला के लोग आज हमारे साथ हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, आज इन्हीं से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में हैं हम और मिर्ज़ापुर ज़िला है ये। मिर्ज़ापुर ज़िला में कई लोग हमारे साथ खड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं। का भैया का हाल बा? सब यहाँ का हाल समाचार सब ठीक है ठाक बाटे। योगी राज में हमारे देश का विकास हो रहा बाटे, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा बाटे, सबके आवास मिल गया बाटे, सबके अच्छी सुख सुविधा मिल रही बाटे। अच्छा, हाँ, आनी पानी बिजली बत्ती सब कुछ मिल रहा बा। पर इनके राज में एक चीज़ की दिक्कत है। क्या है, इनके राज में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है बस। अच्छा, महंगाई के मार से आप लोग परेशान हाँ, हैं। परेशान है, सभी परेशान अच्छा, है। एक बात भैया, प्रश्न बाटे कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा के रही। इस हमारे समझ से प्रधानमंत्री का चेहरा इस समय योगी जी हमारे समझ ठीक है। योगी जी? हाँ। अच्छा, लेकिन बात तो चल रही है कि भाई कई विपक्षी दल एक साथ हो करके ये पूरा मोदी योगी सबको हटाने के फिराक में है और कहा जा रहा है कि भाई बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। सर, प्रधानमंत्री के लायक तो योगी जी ही ठीक है हमारे ख्याल से। अच्छा, मोदी जी नहीं हैं? मोदी जी भी ठीक है। अच्छा, नीतीश कुमार ठीक नहीं है? अब नीतीश कुमार के विषय में तो हम तो नहीं जान रहे हैं, अब ये तो वहाँ की जनता जानेगी बिहार की। अच्छा। हम लोग तो यूपी के रहने वाले हैं। नहीं तो यूपी के रहने वाले हैं तो चर्चा तो होगी कि हाँ नीतीश कुमार जी कैसे हाँ, हैं? नीतीश कुमार भी ठीक है, उनकी चर्चा हो रही है। वहाँ जो है कि परिवार, वहाँ जो है कि दारू शराब बंद है, इससे ठीक है, बंद है तो अच्छा, वहाँ की घर की दशा सुधरेगी, वहाँ के आदमी सुधरेंगे, वहाँ की समाज सुधरेगी। ये भी तो अच्छी बात है। दारू बंद है बिहार में, इस वजह से अच्छी बात है ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में भी दारू बंद होनी चाहिए? अच्छी बात है, बंद हो जाएगा, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में भी बंद हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छी बात है। यहाँ के लोग भी कमाए खाएं बढ़िया से रहे, इतना पैसा तो और बचेगा और तो। दो पैसा बाल बच्चे में भी अपने ले जाएं। और उसके बाद यहाँ का प्रधानमंत्री वही मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बने और कोई नरेंद्र नहीं। मोदी। हाँ, और कोई नहीं, उनसे उससे बढ़िया कोई है ही नहीं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है, जो नीतीश कुमार की बात है, ये भी प्रधानमंत्री की योग्य भी है और लायक भी हैं। हाँ, लायक भी हैं। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी नहीं। या तो योगी जी, मोदी, या तो योगी जी, या नीतीश कुमार, या तो मोदी मोदी जी। मतलब तीन ऑप्शन हाँ, है आपके तीन पास। ऑप्शन है। ऑप्शन है यहाँ की जनता की राय, यहाँ की जनता की राय है। तीन ऑप्शन और तीनों बढ़िया है, प्रधानमंत्री है तीनों बढ़िया हैं। तीनों। अगर मोदी और नीतीश कुमार में से चुना जाए तो क्या होगा? हम तो मोदी को, मोदी को। हाँ, हाँ। मोदी को। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। चलिए, एक युवक भी है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग रिक्शा ड्राइवर हैं। हम मोदी जी के चाहते हैं जीते हैं। मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जैसा कोई। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार जी को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर पहले से ही ऐसा बात है साहब ना, जो इनके राज्य में, जो हमारे जो योगी जी के राज्य में, जो मोदी जी के राज्य में जो सुख सुविधा, जो रोड बिजली पानी सड़कें जो है, इसके पहले भी शासक थे उसमें ये चीज़ नहीं थी। अखिलेश की सरकार भी नहीं थी, मुलायम की सरकार में भी नहीं थी। आज जो है कि हम लोग 100 किलो 50 किलोमीटर जा रहे हैं, बढ़िया खासा रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिजली बत्ती है।
ये तो हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये सारी सुविधा दिए हैं योगी सारी सुविधा दें। और उसके बाद हम लोग आज योगी की देन है, अच्छे खासा मकान में रह रहे हैं। नहीं तो ऐसा बात है। और एक चीज़ है कि जिनके जो है कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से घर मकान नहीं है, वो आज योगी जी मोदी जी के जो है कि राज्य में, मोदी जी योगी जी के राज्य में वो अच्छे खासे मकान में रह रहे हैं, टाइल्स मार्बल में। यानी ये कहना चाहते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो चाहे- अच्छी है, वो अच्छी है। और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलिए ये आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे थे अभी। मैं तो यही कह रहा था कि मेरा घर का जो मैटर है कुछ अलग है। वो मेरा बहन का और बीवी का पता नहीं चल रहा अभी। सरकार से रिक्वेस्ट है कि पता लगा दे तो अच्छी बात। इनके पारिवारिक माहौल में कुछ गड़बड़ी है और ये अपनी पारिवारिक माहौल के साथ जो है परेशानी में है, तो इनकी भी बात जो है यहाँ का जो प्रशासन है वो सुने तो बेहतर है। चलिए हम और भी लोगों से संपर्क साधने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ रहें आप। जो काम योगी और मोदी ने कर दिया हमारे देश में, वो काम हमारे देश में बहुत शासक आए, शासन किए और चले गए, कोई नहीं कर पाया आज तक। ये तो मानना ही पड़ेगा। इस बार क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? इस समय उत्तर प्रदेश की माहौल बहुत ही अच्छा है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तो किस तरह का माहौल आपको लगता है? बीजेपी की ही माहौल है हमारे यहाँ क्षेत्र में, यूपी में। और यहाँ का जो पहले से जिनकी सरकारें रही है उनकी सरकारों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है? नहीं, कोई नहीं सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं। हाँ, यहाँ की जनता खाली मोदी और योगी को देख रहे हैं बस। इतना काम कर दिया कि कोई नहीं कर सकता उतना काम। पहले नहीं, पहले भी नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं। यहाँ से इलाहाबाद, मिर्जापुर जिले से इलाहाबाद आने जाने में, किसी मरीज को ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी और कोई मरीज आ जा नहीं सकता था। हाँ, इतनी रोड खराब थी। इस समय तो आप चाहे जैसे आ जा सकते हैं। देश में बहुत से काम अच्छा हुआ है। हाईवे बन गया है, फोर लाइन बन गया है, सब बस स्टॉप बन गया है, हर एक चीज सुविधा उपलब्ध है। मतलब उत्तर प्रदेश बदल चुका अब यहाँ के देखिए रोडवेज ही देख लीजिए, ऐसा रोडवेज था नहीं यहाँ पे। मोदी योगी के राज में ये सब हो गया, एकदम साफ सुथरा रहता है। और वहाँ मंदिर का काम, कॉरिडोर का, माता का काम हो रहा है, अच्छे से ढंग से काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। चलिए एक बात तो इन्होंने जो कहा कि ये मंदिर का काम जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो बनारस की बात करें, वहाँ भी इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत उसको बनाया जा रहा है। अभी भी निर्माणाधीन ही है वो, लेकिन एक खूबसूरती उसकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर ज़िले के विंध्याचल की, जो माता विंध्यवासिनी यहाँ है, इसके लिए भी जो कॉरिडोर है, इसके भी मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है वो अद्भुत हो रहा है। अभी भी निर्माण चल ही रहा है। अद्भुत है, ये देखने लायक बनेगा अगर अगले कुछ महीनों में यहाँ आगंतुक आते हैं तो। हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ युवाओं से भी मिलने की टोह है और युवा क्या चाहते हैं इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसी टोह में हम युवाओं के बीच में हैं। मिर्ज़ापुर ज़िला है और मिर्ज़ापुर के युवा किसको पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है भैया? अभी तो हम लोग के दिमाग में एक ही नाम चल रहा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। अब तक जो वो काम करते चले आए हैं, वो इतिहास में एक अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा उन्हीं को लाया जाए, क्योंकि उनके अलावा किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सब खाने वाले हैं और सब अपनी अपनी राजनीति में लगे हैं। राजनीति विपक्षी एकता मजबूत की जा रही है। कई दलों को मिलाकर गैर भाजपाई जो दल हैं वो संगठित हो रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की 2 बार कवायद भी हो चुकी है। एक बार पटना में इसकी जो बैठक हुई और दूसरी जो बैठक हुई वो बेंगलुरु के कर्नाटक में हुई। अब क्या लगता है, बात हो रही है कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में हैं, राहुल गांधी भी। वो सब ऐसा है ना कि वो सब खाने पीने वाले हैं और वो सब आपस में ही लड़ के और आपस में ही सब खत्म हो जाएंगे। बाबा के सामने और मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं हैं। ये सब 4 दिन की चांदनी है। सब आपस में ही राजनीति कर रहे हैं तो देश को क्या चलाएंगे।
लेकिन उसमें तो भी कई लोग हैं, जैसे आपके भी केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कर्नाटक के लोग हैं, उसके बाद बिहार के भी कई बड़ी पार्टियां हैं जो उनके साथ हैं, लालू यादव जी हैं। तो क्या लग रहा है आप? इसमें किसी का चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसको प्रधानमंत्री का दावेदार बना जाए या प्रधानमंत्री बनाया जाए। देश को बेच खाएंगे सब। दारू तो बंद है बिहार में। दारू बंद होने से क्या हुआ? ब्लैक में मिल रहा है। बिहार में जिस कोने से कहिए आप दारू दिलवाएं आपको हम, दारू मिल रहा है बिहार में। कौन कह रहा है बंद है? मतलब यूपी में रह के 200 का चीज 500 में मिल रहा है, बस यही बात है। उत्तर प्रदेश में रह के आपको पता है कि बिहार में हर जगह दारू बिल्कुल मिल रहा है, उपलब्ध है दारू। बिहार झारखंड दोनों जगह से दारू आपको हम दिलवाएंगे, जितना कहेंगे उतना दिलवाएंगे। 200 का चीज 500 में मिलेगा, बस यही बात है। बंद क्या है? बंद तो पब्लिक ही है ना, कि पब्लिक जानती है कि बंद है। 200 का चीज 500 में आपको मिलेगा ब्लैक में। दुकानें बंद है, साइड से बिजनेस चल रहा है, तब कैसे हम मान लें कि दारू बंद है? मतलब प्रधानमंत्री के रूप में आप एक ही को देखना? माननीय मोदी जी, मोदी जी। और कोई? आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि वास्तविकता में मोदी जी ने जो भी कार्य किया है वो अद्वितीय कार्य है। और धारा 370 जो हटाने की जो उनकी मतलब मंशा थी, और बीजेपी का भी मतलब कि बहुत समय से ये वादा था कि 370 धारा हटेगी और राम मंदिर बनेगा। वो दोनों कार्य आज के समय में फलीभूत हो रहे हैं। नहीं तो पहले लोगों को लगता था कि इन्हीं को लेके सभी पार्टियां राजनीति करेंगी और इसी के दम पे सियासी मतलब कि ये दौर चलता चला जाएगा और हम लोगों के हाथ कुछ आएगा नहीं। मगर भाजपा ने हम लोगों को वो दिया है जिसकी हम लोगों को कल्पना नहीं थी। इसलिए हम लोग पूरे तरीके से एकदम पूरे मन से बीजेपी के ही समर्थन में हैं। नरेंद्र मोदी ही आपके नज़रों के सामने हैं। आप अनुभवी लग रहे हैं, उम्र से भी और ज्ञान से भी। क्या लगता है आपको? ये तो युवा हैं, इनको हो सकता है कि उस बात की समझ नहीं हो। इस समय देश में जो हिंदुत्व चल रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो मोदी जी और योगी जी ही इस काबिल हैं जो देश को चला सके। नीतीश कुमार और राहुल गांधी नहीं है उस लायक? जी नहीं, इस समय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ही देश को चला सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक पार्टी है। जहाँ 10 दल हो जाएंगे देश में वो चल नहीं पाएगा, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। जब एक पार्टी पूरे देश में होगी तभी देश का विकास होगा। यानी विकास हो रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश ज़्यादा विकासशील है। जी हाँ, विकास इस हो रहा है। समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह विकास हो रहा है और भावी प्रधानमंत्री योगी जी भी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो है ही हैं, हमारा यही कहना है। चलिए, तो एक बड़ी बात सामने आ रही है ये कि भाई यहाँ की जो जनता है, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो ये भी सोच रही है कि भाई अगर मोदी जी थक जाएंगे अपने प्रधानमंत्रित्व पद से, प्रधानमंत्री के पद से, तो हो सकता है कि इनके बाद योगी जी भी ये पद जो है संभाल सके। थकने वाले कहाँ हैं? देखिए, अब एक कमेंट वो थकने वाले कहाँ हैं? वो तो सन्यासी हैं। वो तो झोला उठाएंगे, निकल लेंगे पहाड़ों के बीच में जहाँ रहते थे। पहले कुछ लोगों ने कहा कि चाय बेचते थे, चलिए मान लिया चाय बेचते थे, तो कोई चोरी तो नहीं था। और वो शुरू से ही सन्यास लाइन में है, उनको क्या कोई देगा या क्या वो लेंगे? बीच के लोग खाते पीते हैं तो भाई पेट तो सभी का है, नहीं खाएंगे तो काम कहाँ से करेंगे? लेकिन फिर भी चेहरा एक ही है। हम लोग का जहाँ तक मानना है चेहरा एक ही है मोदी जी का, वो थकने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक बात और आपसे जानेंगे, चूंकि युवा हैं आप और हर चीज़ से सरोकार रखते हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप इधर आइए, इधर आइए, आप भी आइए, इधर आइए। जब चुनाव होता है, चुनाव का जब आखिरी माहौल होता है, आखिरी चरण होता है, जिस मतलब अगर 2 दिन पहले वोट करना है हमको, तो आज से ही पूरा माहौल जो है वो परिवर्तित हो जाता है और जातिगत समीकरण जो है वो हावी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ये समीकरण कितना हावी होता है और अगर होता है तो उसको रोकेंगे कैसे? आप युवाओं की कैसे उसमें भागीदारी हो? हम लोग का तो यही रहता है कोशिश की ज़्यादातर लोगों को एक ही तरफ मोड़ें कि वोट उसी को करिए आप जो आपके किसी काम आ रहा है। आज देखिए आपकी ज़्यादातर लोगों के पास पक्के मकान हैं, झोपड़े हट गए,
जो सोचता कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि हम पक्के मकान में रहेंगे, आज उसके पास पक्का मकान है, रोजी रोजगार का साधन है। यहाँ पे इतना बड़ा बिंद कॉरिडोर बन रहा है माता का, उन्हीं के सौजन्य से, माननीय मोदी जी के ही सौजन्य से इतना बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है। कभी इतिहास में हम लोग इसका कल्पना नहीं किए थे कि इतना बड़ा कार्य यहाँ होगा। आपके सामने है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है हम लोग के लिए कि आने वाला 5 साल 10 साल हम लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पे लोग का आगमन बढ़ेगा। आज जो 10 लाख कल आते थे, आज वो 50 लाख हो गए। यहाँ व्यापार बढ़ रहा है, धीरे धीरे पे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर ज़्यादा लोगों में हम लोग जिताएं और फिर से सरकार उन्हीं का बनाए। जातिगत समीकरण हावी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। वैसे रही बात चुनाव के 1-2 दिन पहले की बात, तो उसमें क्या है ना, इंसान जब चुनाव देने की स्थिति में जाता है तो उसके मन में केवल एक ही सवाल आता है कि मैं किसी एक ऐसे अहम शख्स को चुनने जा रहा हूं जो कि भविष्य में हम लोगों का शासन का बागडोर संभालेगा और हम लोग मतलब कि एक तरीके से उसके राज्य में हम लोग रहेंगे। मतलब हम लोग एक राजा का चुनाव कर रहे हैं। तो राजा तो कई आए गए, सरकार कई आई गई, मैंने भी 2-3 सरकारें देखी हैं अपनी जानकारी में, मगर बीजेपी की सरकार जो थी उसने जो वादे किए उसको पूरा किया। और वादे करने वाली सरकारें मैंने बहुत देखी हैं, मगर उन वादों को पूरा करने मतलब कि मान लीजिए 5% भी पूरा करना उनके बस में नहीं रहा है। लेकिन विपक्षी तो ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो वादा किए वो भूल गए। 15 लाख हर खाते में जाने की बात हो रही थी, रोजगार की बात किए थे नरेंद्र मोदी, ये सब कहाँ गए? ये सब आगे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि होगा, क्योंकि 15 लाख भले नहीं आए मगर कम से कम घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तो आ गए ना। किसी ने कभी ये सोचा था कि हमें बिना किसी सहारे के सरकार के द्वारा घर बनाने के लिए मुआवजा मिलेगा? किसी भी देश में मैंने तो ऐसा नहीं सुना है जो मिलता हो अगर इस प्रकार का मुआवजा, कि आप अगर रहना चाहते हैं आपको मिलेगा इतना, अगर आप गरीब परिवार से हैं आपको मिलेगा। उसमें कुछ लोग फ्रॉड भी करने वाले हैं, उनके पास है मगर फिर भी वो सुविधा लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका मतलब कि बेदखल भी किया गया उनकी संपत्ति से। इन सब प्रकार। और दूसरी चीज़ कि इस सरकार में जो गुंडे मवाली हैं, जितना आपके देश में आतंक था, मतलब कि भय व्याप्त था, जो निम्न प्रकार के लोगों का जिनकी मतलब कि सभ्यता इतनी निम्न प्रकार की है कि उनको ये भी नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, जो वो करते हैं उनको लगता है वही सही है। तो ऐसी सोच का खंडन करने वाले एकमात्र योगी जी ही थे। ये उन्हीं का मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से पूरे यूपी में शांति बहाल है, नहीं तो आए दिन दंगे और आए दिन एक आदमी के ना रहने से पूरा इलाहाबाद भयमुक्त हो गया। अतीक अहमद, इतना बड़ा भय था उसका पूरे पूर्वांचल में कि उसके टक्कर में कोई नहीं था। योगी बाबा आए, उसका सफाया किए। आज इलाहाबाद में चैन सुकून शांति है। औरतें बच्चे सब आराम से निकलते हैं, घूमते टहलते हैं, जब मन करता है तब अपने घर जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में हर तरफ खुशी का माहौल है। इसी प्रकार जो प्रशासनिक व्यवस्था है या जो राजतंत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसमें आप कह रहे हैं बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्या बिहार में भी परिवर्तन की आवश्यकता है? बिल्कुल परिवर्तन की आवश्यकता है, मगर उन लोगों को शायद उनकी मतलब कि उनका शासनकाल शायद बिहार के लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा, उनकी नीतियाँ उनको पसंद आई होंगी, क्योंकि जैसे 28 राज्य 29 राज्य जितने भी बांटे गए हैं भारत में, सब राज्यों की अपनी अलग अलग विशेषता है, सबकी अलग सोच, अलग विचारधाराएं, अलग मानसिकताएं हैं। आप कोई काम मान लीजिए, अगर खाना खाने का ही काम अगर आप देख लीजिए, आप 28 राज्य के अगर लोगों को देखेंगे तो सबका अलग अलग तरीका होगा खाना खाने का। तो इसी प्रकार से उनकी मानसिकता जो है वो नीतीश जी से मैच खा रही है बिहार में, इसलिए वो अभी चल रहे हैं। मगर वहाँ पे अभी मतलब कि आधुनिकता की आवश्यकता है बिहार में, और उन लोगों को आगे सोचने की आवश्यकता है, उसी भेड़ चाल पे चलने की आवश्यकता नहीं है। मगर अभी वो लोग समझ नहीं रहे हैं। और हम लोग चूँकि इतने समय से देखते आ रहे हैं शासनकाल कैसा गुजर रहा है, तो ऐसा समझ में आया कि सारी व्यवस्थाएं बीजेपी में ही बेहतर मिल रही हैं और पूरी जनता को मिल रही हैं। जनता के लिए बहुत से मतलब कि आपके प्रोजेक्ट वगैरह आते थे, मगर वो केवल आप पेपर कागज़ पे ही रह जाते थे, वो कभी ज़मीन पे फलीभूत होते नहीं दिखते थे। अगर मान लीजिए रोड बननी होती थी तो रोड बनने में 6 महीने लग जाते थे,
जैसे मान लीजिए अगर पुल बनना है तो पुल तो बनने में जो पुल 2 साल में बन सकता है उसे 10 साल 12 साल तक खींच देते थे। ये जो आपका भटौली का पुल है, इसको मैं अपने बचपन से देखता आ रहा था। जब भी उधर से जाता था पुल नहीं बना था, पीपा पुल से हम लोग जाते थे या तो फिर नाव रहती थी, उससे दोनों क्षेत्रों को जोड़ा जाता था। जैसे ही बीजेपी सरकार आई उस पर काम चालू हो गया और आज के समय में देखिए एकदम फर्स्ट क्लास वो पुल चल रहा है। तो इससे ये क्लियर है कि विकास हो रहा है और पूरे समाज का विकास हो रहा है। और जब समाज का विकास होगा तभी मनुष्य का विकास होगा और तभी हमारा देश और आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ये लोग हैं मिर्जापुर जिले के। दरअसल मिर्जापुर जिले में ये विंध्याचल स्थल है, पवित्र स्थल है, माता का स्थल है, जहाँ पे आज इस तरह से इनसे मुलाकात हुई हमारी और बातों ही बातों में जो चर्चा निकल गई वो प्रधानमंत्री के चेहरे की और इसके पीछे के जो तर्क हैं तथ्य सहित वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो क्यों होंगे, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। अगर पूरा उत्तर प्रदेश आज भयमुक्त है, यहाँ की बहू बेटियाँ, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल निर्भीक होकर अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। और भी खबरों को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हमारा बस सवाल यही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपने सुन ही लिया यहाँ के लोग चाहते क्या हैं। मैंने आपको 2 तबके के लोगों को सुनवाया है, यूं कहें कि 3 तबके के लोग, एक उम्रदराज और दूसरे युवा और तीसरे ऐसे लोग जो परिवहन से संबंध रखते हैं, ऑटो का संचालन करते हैं, गाड़ियों का संचालन करते हैं, उनका एक अलग टीम है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हम और भी लोगों को समझने का प्रयास करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।